जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है, वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं। जो लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, जिनकी बात हो रही है, जिनकी बात नहीं हो रही, ये रीडिंग सभी के लिए है। ऑल साइन रीडिंग है गाइस। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है। मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, जीएफ बीएफ, डिवोर्सी। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या फील करते हैं, क्या सोच रहे हैं। कुछ बातें जो आपको बताते हैं, नहीं बताते, आज भी देखते हैं उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग आपके लिए, क्या सोचते हैं, आपके बारे में कैसा फील करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट, फाइव ऑफ सोर्ड्स, पेंटिकल, एट ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल बॉटम में है, फाइव ऑफ कप्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं जिससे ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं फाइव ऑफ सोर्स क्यों है, फाइव ऑफ सोर्स क्यों है। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, मुझे गाइड करें। फाइव ऑफ सोर्स क्यों है, फाइव ऑफ सोर्स क्यों है, फाइव ऑफ सोर्स क्यों है। प्लीज मुझे गाइड करें, मुझे गाइड करें, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। लिस्ट में मुझे आता है किंग ऑफ कप्स क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें, टू ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें, टू ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ, द हर्मिट को क्लैरिफाई करें, द हर्मिट को क्लैरिफाई करें। लिस्ट में मुझे गाइड करें, द हर्मिट क्यों है, द हर्मिट को द हर्मिट क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स क्यों है। द मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है। क्वीन ऑफ वांड्स, टेम्परेंस, टेन ऑफ कप्स क्यों है, डेथ क्यों है, डेथ क्यों है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। साइन बता दूं, वैसे साइन सारे आ गए, द मैजिशियन आ गया,
हमें ऐसा लगता है कि आपकी जो भी पर्सन है, मेल है, फीमेल है, जो भी है, एज में बड़े हैं छोटे हैं, या आप उनसे एज में बड़े या छोटे हैं, जो भी है, आपके पार्टनर ने आपसे बहुत झूठ बोला है, बहुत सारे झूठ बोले हैं और आपको चीट किया है, धोखा दिया है। और झूठ तो धोखा क्यों दिया है? किसी थर्ड पार्टी के लिए। लेकिन इन्होंने आपको बताया ऐसे है कि ये जॉब में बहुत बिजी है, स्टडी करने में बिजी है, पढ़ाई करने में बिजी है, ठीक है, ये ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी है, पैसे कमाने में बिजी है ज़्यादा। इन्होंने दिखाया ऐसे है, सच का पता आपको नहीं चलने दिया है कि आखिर सच क्या है। और आपने एक मदरली इनको प्यार दिया है, तन मन धन से इनसे प्यार किया, इनसे मोहब्बत की, इन्हें चाहा है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको प्यार नहीं किया, कहीं ना कहीं इमोशनल ये भी आपके लिए है, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से आप चाहते थे। और हमेशा इन्हें देखा हुआ कंफ्यूज रहते हुए, जब भी आपसे बात करते होंगे तो यही बहाना कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरा सर दर्द कर रहा है, चलो मैं बाद में बात करता हूँ, फोन रखते हैं, ठीक है, इस तरह से। कभी ये नहीं कहा होगा कि आज मैं सही हूँ और अच्छे से बात कर लो। शुरू शुरू में तो बहुत इन्होंने प्यार दिखाया आपके लिए, इमोशनल रहे, केयर की, ऐसे जताया जैसे कि कभी धोखा ही नहीं देंगे आपको, कभी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन शुरू से लेके मुझे अब तक का ऐसा लग रहा है कि इन्होंने झूठ ही बोला है आपसे। एक सच छुपाने के लिए हजारों झूठ बोले हैं आपसे इन्होंने। हमें तो ऐसा लग रहा है किसी किसी का रिश्ता झूठ पर ही चला है, और इनके झूठ को आप सच मानते रहे। वो झूठ पर झूठ बोलते गए और उनकी बात को आप सच मानते गए, और आप उनकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टिव होते गए और खींचते चले गए, उनके प्यार में पागल होते हुए चले गए। आपको लगा यही पर्सन आपके लिए सब कुछ, आपकी दुनिया है। और कहीं ना कहीं ये आपको ऐसे दिखाते रहे कि तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। और थर्ड पार्टी को बोल दिया कि उसके सिवा मेरी लाइफ में कोई नहीं है, बस तुम ही तुम हो मेरी जिंदगी में। ये दोनों को चला रहे हैं, आपको भी चला रहे हैं, थर्ड पार्टी को भी चला रहे हैं। और आपका जो रिश्ता खत्म हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से ही खत्म हुआ है, टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, या सेपरेशन हुआ है, जो भी हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से। और थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका करियर हो सकता है, उनके दोस्त हो सकते हैं, और भी वजह हो सकती है। लेकिन किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, सबकी लाइफ में नहीं होगी, लेकिन किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, रोमांटिक थर्ड पार्टी। और इन्होंने ऐसा नहीं कि इस रिश्ते को तोड़ने के बाद सही करने की कोशिश नहीं की है, इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश बहुत की है, साम दाम दंड भेद लगाकर कुछ भी इन्होंने किया है इस रिश्ते के लिए, ताकि दोनों को बैलेंस कर सके, आपको भी रख सके, उसको भी रख सके। और ये ऐसे पर्सन है कि अभी बात बोलते बोलते पलट जाएंगे, और तुरंत भी नहीं मानेंगे कि हाँ मैंने ऐसा बोला, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मेरा कहने का मतलब कुछ और था। अगर आपने इनकी बात पकड़ ली तो तुरंत ही बहाना बना देंगे कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब कुछ और ही था, तुम गलत समझ रही है, तुम गलत समझ रहे हो। ये आपकी कंडीशन है। और आपने इनके लिए इतना प्यार दिया है ना, एक मदर की तरह, जैसे मदर बदले में कुछ नहीं मांगती ना बच्चों से, सिर्फ करती ही जाती, तो आपने इनसे बदले में कुछ नहीं मांगा सिवा प्यार के, और इन्होंने प्यार ही नहीं दिया आपको। जिस चीज़ की आपको भूख थी, जिस चीज़ की आपको नीड थी, ज़रूरत थी, वही चीज़ इन्होंने नहीं दी आपको, वहीं पे धोखा दे दिया। आपको लगा ये आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, लेकिन इन्होंने तो कुछ और ही कर दिया।
आपको चीटिंग दे दी, धोखा दे दिया, झूठ बोला है आपसे बहुत सारे, और आप रहे इमोशनल। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, इन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता रिश्तों का। इन्हें लगता है कि एंजॉय के लिए रिश्ते बनाओ और बस जितने दिन रहना है रिलेशनशिप में रहो, बाकी अपने अपने रास्ते। और आप इनके साथ अपना घर परिवार देखने लगे, शादी के सपने कि मेरा हस्बैंड है या मेरा वाइफ है या जो भी है, हम इसके साथ शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारा परिवार होगा, हमारा घर होगा। आप ऐसे सपने देखने लगे इनके साथ। और जब आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, वहीं पर एकदम इन्होंने अचानक से ब्रेकअप कर लिया आपसे, और आप पर इल्ज़ाम लगा के रिश्ता तोड़ दिया कि आपने मुझे नहीं समझा, आपने मुझे गलत समझा, कि तुम मुझे बस शक करती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया। अब देखो इनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। ये कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि एक्शन कुछ भी ले, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं इनको भूलकर। आपने इनको भुला दिया है और अब आप नहीं चाहते ये आपकी लाइफ में आए। आप सेल्फ लव करने लगे हैं, आगे बढ़ गए हैं लाइफ में। हो सकता है आप कहीं जॉब भी करने लगे हो, अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं। बहुत हो गया प्यार व्यार का नाटक, तो अपने कैरियर पे ध्यान देने लगे हैं आप। और ये खुद को बंधा हुआ समझ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ना आगे बढ़ पा रहा हूँ, पीछे हट पा रहा हूँ, एक जगह स्टिक हो गए, आइसोलेशन की एनर्जी में, न इधर जा पा रहे न उधर जा पा रहे। बैलेंस करने का सोच रहे हैं ही मन की बैलेंस हो जाए रिश्ते में, कुछ ठीक हो जाए, कुछ भगवान मुझे कोई रास्ता दिखा दे जिससे मैं अपने रिश्ते को सही कर पाऊँ, आगे बढ़ा पाऊँ। और ये कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ में, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इन्हें ये भी लगता है कि मेरा रिश्ता तो खत्म हो चुका है, अब क्या हो सकता है रिश्ते में। एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं, एक फैमिली की तरह मानते हैं आपको, लेकिन दिल ही दिल में ये भी सोचते हैं कि मैंने तो अपनी गलतियों की वजह से रिश्ता खत्म कर दिया। मेरा इतना प्यारा रिश्ता था, इतना अच्छा था, वो पर्सन मुझे इतना चाहता था, इतनी चाहती थी, इतनी केयर करती थी मेरी, और मैंने उसको छोड़ दिया, उससे रिश्ता खत्म कर दिया। इन्हें लगता है कि उसने मेरी तरफ बाउंड्री सेट कर रखी है, मगर मैं फिर भी उसे तोड़ के जाना चाहता हूँ। थर्ड पार्टी की वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ है, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है। और ये फिर भी आपके पास आना चाहते हैं, तेजी के साथ बढ़ना चाहते हैं, और कोई ना पेंटिकल आप रहे हैं इनकी लाइफ में, तो आपके पास ये आना चाहते हैं, तेजी के साथ बढ़ना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी में डालने का ही नहीं रिग्रेट है, दुख है, पछतावा, अकेलापन फील कर रहे हैं, अलोन है आपके बिना, और कहीं ना कहीं शादी के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें पता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। फिर भी एक बार एफर्ट लगाना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, और इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो ये अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। इन्हें किसी बात का घमंड भी है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली इनकी लाइफ में है, जो कोई भी है। ये पॉजिटिव हो रहे हैं आजकल आपको लेकर, कहीं दूर जाना चाहते हैं, शांति पीस हो वहाँ पर, स्टॉक बहुत कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर। ठीक है, ये है इनकी करंट एनर्जी आपके लिए। अब देखते हैं आप इनके लिए क्या सोचते हैं, कि जो कुछ ये फील कर रहे हैं आप वही कर रहे हैं, या कुछ और फील कर रहे हैं इनके लिए। इनकी दिलो दिमाग में तो ये सारी चीजें चलती रहती है आपके लिए। किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको धोखा दे देना, चीटिंग कर देना, झूठ बोलना, कहाँ का न्याय है ये। शुरू में आप इनके लिए सब कुछ थे, जब थर्ड पार्टी इनको मिल गई तो वो सब कुछ हो गई, आप कुछ नहीं रहे। आपने इतने एफर्ट लगाए, प्यार इतना दिया, इतना इमोशनल लॉस कर दिया, आपका टाइम खराब कर दिया इतना सारा। किसी किसी का रिश्ता हमें ऐसा लग रहा है 1 साल पुराना हो सकता है, किसी का 2 साल पुराना है, और किसी किसी का यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है किसी का रिश्ता 10 साल पुराना भी हो सकता है, 5 साल पुराना हो सकता है, किसी का 6 साल पुराना है। कोई नया रिश्ता नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर हमें। अगर किसी का नया रिश्ता है तो 1 साल पुराना हो सकता है, 7 मंथ पुराना हो सकता है, 6 मंथ पुराना, ऐसे हो सकता है।
चलिए आप देखते हैं आप इनसे क्या चाहते हैं। आप टेम्परेंस की एनर्जी में हैं, आप चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करें। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक करें। जो आपने इनको दिया वही आपको ये दें। जितना प्यार आपने किया है उतना प्यार ये भी करें। रिलेशनशिप में खुशी खुशी रहें, आपके पास वापस आए, इस रिश्ते को ठीक करें। अपने प्यार का प्रपोजल आपको दें या तो आप देना चाहते हैं। आपको क्लैरिटी चाहिए, इनसे सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। आप फुल पावर में हैं, इनसे डरने वाले नहीं हैं। आपको शायद पता है थर्ड पार्टी के बारे में, तो इसलिए आप फुल पावर में हैं। आप इनसे क्लैरिटी चाहते हैं कि मुझे सच सच बताओ, मेरे पास आना है नहीं आना है, या मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊं। और हो सकता है ये आपसे डरते भी हो, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है आपके सवालों का। और हो सकता है आप इनकी तरफ कोई एक्शन लेने वाले हैं, इनका वेट कर रहे हैं, इनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, कहीं आप जाने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है। जितना आपने दिया है उतना आपको मिला नहीं है, तो आप चाहते हैं कि जितना आपने दिया है उतना आपको भी मिलना चाहिए। आप भी प्यार के हकदार हैं, तो आपको भी प्यार मिलना चाहिए। अब देखते हैं इनका फाइनल डिसीजन क्या होगा। क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे या उसी में मस्त रहेंगे? क्या ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं? आपकी तरफ आएंगे? कब तक आ जाएंगे? ओहो, कब तक आएंगे आपके पास ये? बॉटम में है 3 ऑफ सोर्ड्स। प्यार तो ये आपसे सच्चा करते हैं, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ध्यान इनका थर्ड पार्टी की तरफ भी रहता है, आपकी तरफ भी रहता है, लेकिन आपसे इनके लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी उतना ही है। जितना प्यार करते हैं उतना ही फिजिकल अट्रैक्शन भी है। आपका एक ऐसा बॉन्ड है, बेशक ये आपका ब्रेकअप हो गया है या सेपरेशन हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस में है या नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन टेम्परेरी ये हमेशा के लिए नहीं, परमानेंट ये सेपरेशन या नो कांटेक्ट नहीं, ठीक है। ये आपके पास आएंगे क्योंकि आपसे इनका जो फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है। आपका जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, ये यूं ही टूटने वाला नहीं। थर्ड पार्टी आ जाए, फोर्थ पार्टी आ जाए, कुछ दिन की मेहमान है, उसके जाने के बाद ये तुरंत ही आपके पास आएंगे, क्योंकि वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल के रूप में, सॉरी, 9 ऑफ पेंटिकल के रूप में देखते हैं, जिसके पास सब कुछ है, खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, अपने दम पर आगे बढ़ना और अपने दम पर ही सब कुछ अचीव करना। आपने जो कुछ भी अचीव किया अपने दम पर किया, किसी का सहारा नहीं लिया। और कहीं ना कहीं ये आपको लेके बहुत पॉजिटिव है, खोना नहीं चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इनका फाइनल डिसीजन है कि ये आपकी तरफ आएंगे। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में डेफिनेटली है, लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ आएंगे। कहीं भी हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अदर कंट्री में हो या दूसरे शहर में हो, किसी मोहल्ले में हो, आपसे दूर रहते हैं, फिर भी आपके पास आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपना बर्ड मानते हैं, दुनिया मानते हैं। दिखाने के लिए तो इंसान कुछ भी दिखा सकता है, उसके दिलो दिमाग में कुछ भी चल सकता है, ठीक है। 2 कार्ड और चाहिए हमारे लिए, पता लग जाएगा क्या है इनका फाइनल डिसीजन। क्लैरिटी देंगे आपको ये आपको क्लैरिटी देंगे, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि गुस्से में आके मैंने रिश्ता खत्म कर दिया। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें चाहता नहीं हूँ, दिल में प्यार है, जज्बात है। हाँ, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी कि थर्ड पार्टी मेरी लाइफ में आके तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए खत्म हो गया। प्यार आज भी है, आज भी तुम्हारे लिए अट्रैक्शन फील करता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें टच करना चाहता हूँ, तुम्हें हक करना चाहता हूँ। और इनको जेलसी भी होती है, इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ चले गए तो ये जल भुन के राख हो जाएंगे। और ये खड़े हैं स्ट्रॉन्ग आपके लिए,
जो बहुत सक्सेसफुल कोई है, जो भी है आपके पास पार्टनर, एक सक्सेसफुल इंसान है और कहीं ना कहीं गुरु की ब्लेसिंग है, तो ये रिश्ता आगे जाके अच्छा हो जाएगा। बेशक अभी जो भी स्थिति है आपके रिश्ते की, नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में, ठीक है, तो इनको आपसे एंजाइटी होती है, गुस्सा आता है आपके लिए और जेलसी भी होती है, कहीं ना कहीं जलते भी है। अगर किसी और के साथ कहीं देखा हो कि किसी पार्टी शार्टी में या वैसे अचानक भी, तब इन्हें बहुत गुस्सा आया होगा कि मेरी सिवा किसी और के साथ कैसे जा सकती, कैसे जा सकता है, मेरे मेरे अलावा ये किसी और के साथ कैसे खुश रह सकती, कैसे रह सकता है। ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। लेकिन हाँ, जो आपका प्यार है आजकल का नहीं है, ये कनेक्शन आपका न्यू नहीं है, ये कनेक्शन बहुत पुराना है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये तोड़ भी दें तब भी नहीं टूटेगा, किसी न किसी मोड़ पर आप दोनों टकरा जाएंगे और आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे। हो सकता है अभी जो भी परिस्थिति आपकी चल रही है अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन आने वाले समय में सब अच्छा होगा, ये रिश्ता बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कुछ कब तक ये डिसीजन लेंगे आपकी तरफ आने का, कब तक आएंगे, कब तक आ सकते हैं आपके पास में। कब तक आएंगे आपके पास, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, मेरे गूगल के पार्टनर कब तक आएंगे उनके रिश्ते में, कब तक, विद इन 2 वीक। अक्टूबर 21 में से 20 जून तक, एक और चाहिए, दिसंबर, इतना लंबा। किसी किसी के पार्टनर आ सकते हैं 2 वीक में, 2 हफ्ते में। कुछ लोग अक्टूबर में आ सकते हैं जिनका लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, और कुछ लोग मई या जून में आ सकते हैं, तो किसी किसी को दिसंबर मंथ लग सकता है। ठीक है, तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।